क्या आप बता सकते हैं दुनिया भर में आईपीएल जैसे कितने क्रिकेट लीग खेले जाते हैं? 4 5 3 4 8 9 10। और इनमें से कितने लीग में भारत के खिलाड़ी खेलते हैं? हेलो हाय नमस्कार, क्रिकेट को देख रहे हैं, मैं हूं रौनक। तो भैया 3 दंड गोल पिंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता यानी कि क्रिकेट हम इंडियंस का फेवरेट स्पोर्ट है और इसकी खुराक चाहे जितनी भी बढ़ा दो फैंस कभी बोर नहीं होते। हमें तो ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक में क्रिकेट खिला दो, दिखा दो, हम देखते रहेंगे, खाते रहेंगे। इसी से जुड़ी है हमारी आज की वीडियो। मगर उससे पहले बात करें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चौथा T20। ओहो, इंडिया ने बाजी मार ली है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर लीड ले लिया है। मैच में अपने लिए हीरो रहे बैट से शुभमन गिल जिन्होंने 46 रन बनाए और बॉल से कमाल किया वाशिंगटन सुंदर ने, 3 विकेट उन्होंने लिए। अक्षर और दुबे जी ने 2-2 विकेट लिए। मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 168 रन का टारगेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया 48 रन से हार गया। रन तो ऑस्ट्रेलिया ने कम बनाए। अब कम से कम सीरीज से तो ये निश्चित है कि भैया इंडिया हारेगी नहीं, है कि नहीं? वापस आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर, जो कि है बीसीसीआई वर्सेस विदेशी लीग। तो क्रिकेट को बढ़ावा देने और पैसे छापने के उद्देश्य से 2003 से लेकर अब तक 11 T20 लीग्स दुनिया भर में खेली जाती हैं, जिसमें इंग्लैंड का T20 ब्लास्ट, भारत का आईपीएल, ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश, कैरेबियन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, साउथ अफ्रीका का ऐसे T20 लीग जैसे टूर्नामेंट शामिल है। देखा जाए तो दुनिया में 10+ यानी 10 से ज्यादा T20 लीग खेली जा रही है, जिसमें हर देश के खिलाड़ी लीग में भाग लेते हैं। इससे रोमांच बढ़ता है। मगर ऐसा क्यों है कि भारत के ही खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं और कहीं नहीं खेलते? ऐसा क्यों है कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को दूसरे लीग्स में खेलने की परमिशन नहीं देती? और अब किस पूर्व इंडियन कोच ने बीसीसीआई से अपील की है कि इंडियन प्लेयर्स को भी विदेशी लीग्स में खेलने देना चाहिए? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर दुनिया की बाकी लीगों में क्यों नहीं खेल सकते भारतीय खिलाड़ी? तो इसके पीछे बीसीसीआई का बैन। ये कैसे हो गया? जी हाँ, बीसीसीआई के प्रोडक्ट आईपीएल की दुनिया में एक अलग पहचान है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग यानी एनएफएल के बाद आईपीएल यानी आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी लीग है। लेकिन अक्सर कई भारतीय लोगों के मन में और कई भारतीय खिलाड़ियों के मन में सवाल आता है कि आखिर दुनिया की बाकी लीगों में क्यों नहीं खेल सकते इंडियन प्लेयर्स? दरअसल आईपीएल के अलावा किसी और विदेशी लीग में भारतीय खिलाड़ियों के न खेल पाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है बीसीसीआई की ओर से लगाया गया बैन। बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों के बिजी शेड्यूल और उन्हें अलग अलग लीगों में खेलने के चलते लगने वाली चोटों को देखते हुए विदेशी लीग में खेलने से मना किया है, पाबंदी लगाई है। आईपीएल में भारतीय सुपरस्टार जैसे धोनी, कोहली, रोहित, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी खेलते हैं। अगर यही खिलाड़ी विदेशी लीगों में भी खेलेंगे तो आईपीएल का महत्व कम हो जाएगा। बीसीसीआई शायद इसीलिए भी अपने खिलाड़ियों को विदेशी लीग में नहीं खेलने देता। वैसे बीसीसीआई सिर्फ उन खिलाड़ियों को ही विदेशी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देता जो कि भारतीय क्रिकेट खेल रहे हैं या घरेलू क्रिकेट में किसी टीम की ओर से खेल रहे हैं। लेकिन जो खिलाड़ी इंटरनेशनल, घरेलू और आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं वो विदेशी क्रिकेट लीग में खेल सकते हैं। जैसे कि अश्विन ने हाल ही में बीबीएल की टीम सिडनी थंडर को ज्वाइन करा, मगर चोट की वजह से वो बीबीएल में नहीं खेल पाए। अश्विन भारत की ओर से बीबीएल में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाते हैं, मगर घुटने की चोट के कारण ऐसा हो नहीं पाया। इसी बीच भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने बीसीसीआई से अधिक भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की परमिशन देने की वकालत करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने से उन्हें अच्छा अनुभव मिलेगा। उन्होंने एक पॉडकास्ट में शास्त्री जी ने कहा कि भारत एक विशाल देश है जहां हर किसी को खेलने का मौका नहीं मिलता, हर कोई सफल नहीं हो पाता। अगर कोई खिलाड़ी टेस्ट टीम में नहीं जगह बना पाता, लेवल सी या लेवल डी का अनुबंध नहीं पा सकता, तो उसे बिग बैश में खेलने से क्यों रोका जाए? शास्त्री जी ने आगे कहा कि बिग बैश जैसी लीग में खेलने का एक्सपीरियंस सभी प्लेयर्स के लिए मददगार साबित होगा। जैसे आईपीएल में खेलने से कई युवा खिलाड़ियों का करियर ग्रो किया है, ठीक वैसे ही देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव लीग्स में खेलकर खिलाड़ियों को दबाव झेलने की क्षमता आ जाती है। इसके अलावा उन्हें वर्ल्ड क्लास कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ टाइम बिताने का भी मौका मिलता है। साथ ही नई सिचुएशंस में खुद को जल्दी से ढालने का भी मौका मिलता है। ऐसे में सवाल उठते रहने चाहिए कि आखिर बीसीसीआई हमारे खिलाड़ियों को बीबीएल जैसी लीग्स में क्यों नहीं खेलने देती? वैसे हमारे कई प्लेयर्स हैं जो विदेशी लीग में खेल चुके हैं, जिसमें दिनेश कार्तिक इसी साल ऐसे T20 लीग में खेलते हुए नजर आए, जबकि इरफान पठान लंका प्रीमियर लीग में और अंबाती रायडू कैरेबियन प्रीमियर लीग में यानी सीपीएल में खेल चुके हैं। लेकिन ये सभी खिलाड़ी इंटरनेशनल, घरेलू और आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं। अब अगर कोहली, रोहित और धोनी जैसे खिलाड़ी दुनिया की बाकी लीग्स जैसे कि बीबीएल या ऐसे 20 में खेलते हैं तो निश्चित ही उन क्रिकेट बोर्ड्स की कमाई में रॉकेट जैसी तेजी आएगी। और शायद यही बीसीसीआई नहीं चाहती। मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी सिर्फ बीसीसीआई के पास ही रहनी चाहिए, नहीं? अच्छा, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, क्या बीसीसीआई को अपने प्लेयर्स को बाकी लीग्स में भी खेलने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, टीम इंडिया को कंग्रेचुलेट जरूर करना। सूर्या भाऊ की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, छोटी बात थोड़ी है। कल मिलेंगे क्रिको पर। जय हिंद।